अकाउंट में डालने की बात। अमित शाह ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहन कर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिले। और जो सब देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी। लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा भी करेंगे। अमित शाह मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के नीरज की खबर है कि ये कॉरिडोर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के साथ ही अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आप क्या निर्धारित कार्यक्रम होने वाले हैं मिर्जापुर में? विंध्यवासिनी मंदिर वो जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट ये बता दूं कि हेलीपैड पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और यहां पर पहुंचने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब ये पूरा कॉरिडोर खाली करा लिया गया है, यानी कि अब जो सुरक्षा का जो पास था, जो सुरक्षा का रिहर्सल था, वो पूरा हो गया। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह आएंगे। उससे पहले वहां पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हेलीपैड पर देवी पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वो पहुंच गए हैं और यहां पर सुरक्षा का व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस के साथ पीएसी भी लगाई गई है और कोशिश किसी तरीके से ये थी कि 12 बजे तक जो है तो आम श्रद्धालु को दर्शन कराया गया। उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से पूरे मंदिर परिसर को फिलहाल खाली करा लिया गया है। यहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आएंगे, सबसे पहले वो जाएंगे मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से वो रास्ता है, जहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। उसके बाद वहां पर काशी के ब्राह्मण बुलाए गए हैं, वो भूमि पूजन कराएंगे। इसके लिए जो है भूमि पूजन की जो ईंटें हैं, जो धार्मिक हिसाब से वो आ गई हैं। और ये देखिए, सब लोग पहुंचना शुरू हो गया है। ये मिर्जापुर के सदर विधायक हैं, जो मंदिर मठ से भी जुड़े हुए हैं, वो भी अब देखिए पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि जब जो सारा सियासी जमावड़ा लग गया है,
और यहाँ पर कुछ देर बाद मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास शुरू होगा। और ये देखिए मेरे पीछे आप मंत्रोच्चारण शून्य मतलब आवाज आपको आनी हो गई होगी, यानी कि संकेत ये है कि जो भूमि पूजन के पहले के जो गणेश वंदना है, चाक चौबंद तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर पहुंचेंगे और मंदिर में किस तरह की तैयारियां हैं ये आप देख रहे हैं। वहीं अमित शाह मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा भी करेंगे। इस समय हम खड़े हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार में। मां विंध्यवासिनी के लिए पुराणों में कहा गया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, विंध्य क्षेत्र जैसा स्थान इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। आप इनका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि मां विंध्यवासिनी तीनों रूपों में पूजित हैं, मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी। और भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। यहाँ पे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों रूपों के भक्त मां विंध्यवासिनी के अलग अलग विधियों से पूजा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर बलि की प्रथा है तो दीप जलाने की और पुष्प अर्पण की भी प्रथा है। यहाँ पे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो लगभग 20 से 25 हज़ार भक्त प्रत्येक दिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आते हैं और विंध्य क्षेत्र में मां काली और मां अष्टभुजा का भी दर्शन करते हैं। और इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे मां विंध्यवासिनी लोगों के दिलों में किस तरह से राज करती हैं। और यहाँ मां विंध्यवासिनी को यह कहा जा सकता है कि यह सनातन संस्कृति की जननी है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी का जो पूरा क्षेत्र है, जिसे विंध्य क्षेत्र कहा जाता है, इसके विकास का एक संकल्पना की और आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा